आज मैं आपके समक्ष अलवर नरेश बख्तावर सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में कुछ कहने जा रहा हूँ। बख्तावर सिंह जी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। तो आइए उनके जीवन क्रम के संबंध में मैं कुछ अपनी बात रख रहा हूँ। 45 अवस्था आई, महाराज प्रताप सिंह जी की। 45 अवस्था आई, सुमन वाटिका खिला नहीं। राजा प्रताप नरूका जी को अभी था वारिस मिला नहीं। अब तक कृपा की रघुवर ने, अब क्यों ना है वे सुनते। प्रगति ना रुकती जग की, सारे कर्म धर्म चलते। सारे सपने ही हो जाएं पूरे तो परवाह कहाँ। मानेगा फिर परमेश्वर को इस जग में तो कौन यहाँ। सब कुछ देते देते वह भी रख लेता कुछ अपने पास। तब ही मानव आ पाएगा लेकर अपनी कोई आस। देने वाला भी क्या देगा, पिछले जन्म संस्कार हैं। मानव अपने कर्म का पाता, कोई दंड पुरस्कार है। बस पिछला ना वह पढ़ पाता, इसीलिए छठ पटाता है। जाने अनजाने में प्रभु को रहता दोष लगाता है। पर प्रताप न गिड़गिड़ाए, नहीं कोई हारे थे। पूर्व जन्म संस्कार उनने हंसते ही स्वीकारे थे। ना ही प्रभु की भक्ति त्यागी, नहीं किया कर्म का त्याग। अपने कर्तव्य पालन करना उनके तीरथ रहे प्रयाग। रहा प्रफुल्लित मन जीवन भर, कर्तव्यों का किया निर्वाह। नहीं कभी था मिला वक्त था, भरने को तो ओह आह। दृढ़ विश्वास अटल था उनका, मिला है मिलेगा कर्म फल। वह तो जीवन आगे आए, चाहे आज और फिर कल। बाला किला भी रहा देखता, सारा खेल तमाशा था। उसके भी मन आंगन फूटा, अंकुर कोई आशा था। मन मन मुड़क रहा वह बैठा, छटंकी के आसन पर। दूरदृष्टि वह रखे सदा से, आते जाते शासन पर। 1785 शुभ दिन, राजकीय रवि आंगन था। विशेष रूप से सजा हुआ था, बालागढ़ का प्रांगण था। सिर पर सजे सामियाने थे, सुंदर सुंदर रंगों के। रोए रोए सुंदर लगते प्रांगण के हर अंगों के।
सुस्वादु भोजन सामग्री के थाल वहाँ थे भरे रखे। खेल खिलौने बालोपयोगी जगह जगह थे सजे रखे। छोटे ढाल कृपाण धन सुभी, छोटे ढाल कृपाण धन सुभी एक ओर थे रखे हुए। सारे साधन विविध रूप में सुंदरता बिखेरे हुए। बालोत्सव सा राज बाल का वहाँ एक होगा संपन्न। राजपुरुष सब चुपचाप देख हो रहा था मन में प्रसन्न। कल्याण सिंह नरु का वंशज 12 कोटड़ बाल निमंत्रित। सबके खान पान मनोरंजन सभी बने थे वहाँ व्यवस्थित। बुलाए गए सभी वहाँ बालक, बुलाए गए सभी वहाँ बालक। उत्सव था आरंभ हुआ। देख खिलौने और मिठाई झगड़ा था प्रारंभ हुआ। सभी अपनी चाह का, सभी अपनी अपनी चाह का पहले पाना चाहते थे और सभी को हटाकर पीछे आगे आना चाहते थे। सबकी ऐसी मनोदशा पर एक बालक था दूर खड़ा। देख रहा सब गतिविधियां, निर्णय किया एक कड़ा। उठा एक तलवार ढाल वह उनके बीच में पहुंच गया। जाकर पास कड़क आवाज में दिया एक आदेश नया। सभी एक एक कर ले लें, जिसका जो कुछ अच्छा हो। आगे शोर करे ना झगड़ा, सुनो सभी को अच्छा हो। पड़ा ढेल सा चिड़ियों में था, सारा शोर था थम गया। झगड़ा टंटा खत्म हुआ था, उत्सव अब था जम गया। फिर गंभीर धीर गत से आ वही बालक, फिर गंभीर धीर गत से आ मसनद आसन बैठ गया। दूर छिपे दूरदर्शी मन में एक विचार था बैठ गया। छिपा खड़ा वह अपने मन में विश्लेषण करता जाता। विश्लेषण से उसके मन में यही विचार था एक आता। यह बालक ही भावी शासक अलवर बनने योग्य है। इसे प्राप्त हो यह सिंहासन, यही विचार उपभोग्य है। इसे प्राप्त हो यह सिंहासन, यही विचार उपभोग्य है। सोच रहा जो व्यक्ति और ना, प्रताप स्वयं महाराज थे। निसंतान होने से अपना खोज रहे युवराज थे। बालक उनके मन जो भाया, भावी बख्तावर सिंह थे। उन सभी बालकों में से चुने अकेले सिंह थे। उन सभी बालकों में से चुने अकेले सिंह थे। उनमें देखी महाराजा ने अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। राजोचित थी चाल ढाल सब,
राज्योचित थी चाल ढाल सब, पर मन अदम ममता थी। पर मन अदम्य ममता थी। सभी भांत से उसे योग्य पा, घोषित युवराज कर दिया। थाना ठिकाने धीर सिंह का द्वितीय पुत्र था श्रेष्ठ दिया। अब बीजवाड़ लालावत नरू का पाड़ा ठिकाना विरोध किया, लेकिन देख बालक की क्षमता महाराज विरोध खारिज किया। अब 26/12/1790 दिवस एक वह आ ही गया। अलवर नरु वंश संस्थापक सूर्य अस्त वह हो ही गया। सूर्य अस्त वह हो ही गया। अलवर को नृप नए मिले थे। अलवर को नृप नए मिले थे। नरु का श्री बख्तावर सिंह। बहादुरी और साहस में वे स्वयं भी थे साक्षात सिंह। इस्माइलपुर और मलावर, दरबारपुर नीमुराना, रुतई माणन और बीजवाड़ एकजुट किया का कौमान। कूटनीतिज्ञ शासक थे वे, राज्य सीमा विस्तार किया। सीमाएं सभी सुरक्षित कर बख्तेश्वर मंदिर निर्माण किया। अलवर के प्रसिद्ध दो महल। अलवर के प्रसिद्ध दो महल सिटी पैलेस विनय विलास महाराव बख्तावर सिंह जी के निर्माण कला नमूने खास। बने ये 1793 अद्भुत कला के प्रमाण हैं। मानो अलवर स्थापित कला के वे साक्षात ही प्राण हैं। सिटी पैलेस के ही पीछे, सिटी पैलेस के ही पीछे छत्री एक बनी विशाल। नागरिक गण उसके विषय में कहते कहानी बड़ी रसाल। बनवाया उसे था जिनकी याद में, बनवाया उसे था जिनकी याद में, उत्तर था विनय सिंह राव। अलवर जनता उसके प्रति रखती सुंदर अपने श्रद्धा भाव, सुंदर अपने श्रद्धा भाव। मुंशी तू तो घनी फूटरी, लगती मुझको चोखी रे। तेरे मुँह तो सदा ही सजती फूल कमल की शोखी रे। सारे अंग ढले सांचे में, विध की मूरत न्यारी रे। सच कहता मैं मुझको लगती रानियों से प्यारी रे। सोने जैसा रंग है तेरा, तेरे होठ गुलाबी रे। काली ये कजरारी आँखें तेरी बड़ी शराबी रे। नागिन जैसी
चोटी तेरी लाल लाल है गाल रे, तेरे रूप का दास बना है आज तो यहाँ भुआल रे। सरिसुका की हरणी जैसी सुंदर है तेरी चाल रे, तेरे रूप का तुझे पता ना रहती है कौन ख्याल रे। मेरे पास आ बैठेगी तू, हाँ मेरे बाएं अंग रे, तेरा रूप तो मोहे सबको, देवता भी उस अनंग रे। क्यों तू मेरी बातें सुनकर शर्मा कर बल खा रही, मैंने कह दी अपनी ना तू बात होठों तक ला रही। कह दे निडर होकर के तू मेरी बात स्वीकार नहीं, सच्ची बात बताना मन की जो तेरे मन पुकार रही। तब मुंशी ने छूकर चरण तब मुंशी बोली, महाराज जीवन धन है आप, कहूँ जो झूठी बात बना कर मुझे लगेगा भारी पाप। हर प्रकार से सेवा करना मेरा तो यह धर्म है, स्वामी तन मन से सेवा करना मेरे धर्म का मर्म है। मेरा भाग है घना फूटरा, मुझे आपने अपनाया, अपना मन दे कर के मुझको अपने ऐसा योग्य बनाया। सच्चे तन मन धन से सेवा सदैव करूँगी आपकी, मेरा तन मन धन ही क्या है सदा है आत्मा आपकी। महाराव ने गले लगा कर उसे बनाया अपना था, मुंशीदासी को तो मानो यह एक सुंदर सपना था। उसे पान सम्मान मिला था, राजा हृदय स्थान मिला, करने को अभिमान मिला था, पूरे राज में मान मिला। प्याला पिया उसके साथ ही, प्याला पिया उसके हाथ ही, निज पर्यंक बिठा कर साथ, कोमल कर सहलाया माथ, बोला मुंशी जीवननाथ। कोमल कर सहलाया माथ, बोली मुंशी जीवननाथ। मुझको जो सम्मान दिया है पास बिठा कर मान दिया, कैसे इसे भुलाऊंगी मैं, कैसे ऋण हो पाऊंगी मैं। मुझको अब प्राणों तू प्यारी, मेरी तेरी बात न न्यारी, प्रभु जी अब इसको मानेंगे, नेह हमारा पहचानेंगे। सारा जग भी लेगा जान, तुझको मेरा लेगा मान, ऐसी छोटी बात न सोचो, नेह प्रेम की बातें सोचो। फैली खबर यह हाथों हाथ,
रानी पकड़े अपना माथ, दासी को लिया अपने साथ, राजाओं की यही है गाथ। यदि मैं कहीं अकेली पाऊं, कच्ची चबा के उसको खाऊं। आज यदि इस ओर छेड़ाल आए, यदि इस ओर छेड़ाल, पकड़ कुंड में दूंगी डाल। उनकी इच्छा हुई न पूरी, रह गई हाथ मसल कर वे। ठंडी हुई न उनकी छाती, छतिया मूंग दल कर के। राजा ने था राज घुमाया अपना एक हुक्मनामा, मुंशी पासवान को मैंने अपनी रानी है माना। सब उसका सम्मान करेंगे, यह मेरा आदेश है। चोखी तरह सभी सुन लेंगे, मेरा यह निर्देश है। रानियों के पास भी ऐसा संदेशा था भिजवा दिया, उनके सारे मंसूबों को संदेश ने था हवा किया। सोचे सभी मिल बैठ कर, राजा तो सभी ऐसे होते, कुछ भी करें अपनी इच्छा से, कुछ न बने उनसे कहते। जीवन जीना है यदि तुमको, हाँ में हाँ करनी होगी। जो कुछ लिखी है किस्मत में, सिर धर वह भरनी होगी। हम जैसे जाने माने जग, उन्हें भाई रानी है। हम जैसे जाने माने जग, उन्हें भाई रानी है। जीवन संगनी एक पासवान, उनने अपनी मानी है। यद्यपि राजा साथ रहे पर, उनसे न मेल हुआ कहीं। यही बात विधाता ने भी समझा दी थी उन्हें भविष्य यही। 8 याम सेवा में उनकी मुंशी महारानी लगी रहती, मन को सदा सुहाने वाली वे बातें थी उनसे कहती। राज काज पूरा करके या आते कहीं युद्ध करके, पाँव पूज कर पहुँच पसेऊ, देखे उनको जी भर के। बैठी पास व्यंजन झलती थी, दासी बन सेवा करती। सुंदर से पकवान बना कर, प्रेम से थी जीवाया करती। खा पी कर विश्राम करें जब, चरणों को वह दबाया करती। सुंदर सा कोई गीत सुना कर, मीठी नींद सुलाया करती। मन होता जब बैठ पास में, प्याला वह पिलाया करती। जब जो उनका जी चाहे सो, करके मन बहलाया करती। ना तो उसके कंठ नहीं था, सदा हंस उन्हें हंसाया करती। अनखाई सी बात कभी ना कह के उन्हें अनखाया करती। जब कभी कहते वे उनसे, लगती हो जो कुछ दुखती। जब कभी कहते वे उनसे, लगती हो जो कुछ दुखती। उसको वे कोमल शब्दों में सदा ही धैर्य दिलाया करती। सदा ही वह तो अपनी भक्ति उनके प्रति दिखलाया करती। उनको कर निश्चिंत सदा ही अपना धर्म निभाया करती।
प्रिय मुझे रानियों से तो अब तक न वारिस कथा नहीं। प्रिय मुझे रानियों से तो अब तक न वारिस कथा नहीं। कैसे दूं तेरे पुत्र सिंहासन, यह राजपूतों की प्रथा नहीं। मेरा अंत समय अब मुझको लगता कुछ आया पास है। बिन वारिस के मर जाऊं मैं, ये चिंता मुझको खास है। स्वामी अपना अपने रक्त से ले लें वारिस शीघ्र यहीं, पर ऐसा न कहें कहीं अब मुझसे जाता सहा नहीं। मैंने कहा है जो तुमसे मुझको अनुभूत हो रहा। कई दिनों से मेरा मन कुछ है विचलित सा हो रहा। मेरा भ्रातृपुत्र विनय सिंह जो रहता अपने पास है। तुम्ही बताओ प्रिय तुमको इसका कुछ विश्वास है। मेरा मत तो सदा आपके रहता हमेशा साथ है। लगे आपको जो कोई प्रिय, मुझे प्रिय वही नाथ है। ठीक है फिर यही करूँगा, उसको वारिस कर जाऊं। एक समस्या से तो जाते जाते मुक्त हो कर जाऊं। एक दूसरी चिंता लेकिन इसके साथ है बनी हुई। इसका मुझे समाधान न दिखता है कहीं कोई। यदि ये दोनों मेरे बाद में, तेरा पुत्र और विनय, यदि ये दोनों मेरे बाद में झगड़ेंगे ले राज को, तो फिर कल ये बिगाड़ देंगे तेरे सुंदर आज को। इसकी चिंता आप करें ना, मेरे साथ ना कुछ होगा। मेरी चिता संग आप जलेगी, ये सपना मेरा सच होगा। इसीलिए है मुझको चिंता ना कल ना मेरे आज की। मेरी चिंता आप हो केवल, चिंता पूतना राज की। हाँ मुंशी महारानी का वह सत्य हुआ विश्वास था। दोनों की एक साथ जली थी चिता, यही इतिहास था। एक बात मैं भी पूछूं यदि न हो प्राणनाथ नाराज। पूछो क्या पूछना चाहती, तुम भी पूछो मुझको आज। प्राणनाथ मुझको बतलाएं, क्यों रानी न बनी माता। मुझको परम पिता का न्याय कुछ समझ में नहीं आता। हे मुंशी ना दोष है प्रभु का, सब अपनी करनी का फल। जो कुछ जैसा कर्म करे जग, पाता वही आज या कल। रानी ना थी मुझको जीती अपने ठकुराने को। प्रेम लिया ना दिया कभी भी, दिया केवल अहमाने को। तुम केवल थी मुझको जीती, कभी न जीती अपने को। इसीलिए है तुमने पाया माँ बनने के सपने को। ऐसी बातें यदा कदा तब दोनों में थी हो जाती,
कै सुन राव बख्तावर जी की, मुझसे भर जाती छाती। अपने धर्म के प्रति उनकी प्रबल आस्था थी कितनी, उनके जीवन घटी एक घटना उसे बताती थी इतनी। एक दिवस महाराज थे वन में गए शिकार खेलने को, एक हिंसक पशु बनेला आया उनके सामने को। लगा निशाना बंदूक का तब उन्होंने ट्रिगर था दबा दिया, गोली खाकर भगा पशु वह जिधर था अपना मुंह किया। महाराज तो फिर वे अपने महलों में थे आ गए, कुछ सैनिक थे पीछा करते उसके पीछे पीछे ही गए। टपक रही जो रक्त की बूंदें उसके रिश्ते घाव से, उनको देख देख वे पहुँचे पकड़ लाने के भाव से। एक तकिया वहाँ बना था जंगल में, एक तकिया वहाँ बना था, उस पर जाकर प्राण दिए उस पशु ने। सैनिक उस पर आके झुके थे उसको उठाने के लिए, इतने में एक रसूल शाही फकीर वहाँ आया दौड़ा। ऐसा कड़क कर वह बोला जैसे मार रहा कोड़ा, यह एक है जीव बेचारा तड़प तड़प कर मर गया, जिसने की है दशा ये इसकी समझ तड़प वह मर गया। सैनिक उसको वहीं छोड़कर राजा पास दौड़े आए, उस फकीर के राजा को कहकर सारे हाल सुनाए। राजा तड़प पेट दर्द से बोले उनसे यह कह के, कहना फकीर को मेरी ओर से उन्हें बात समझा करके। हम राजपुत्र शिकार हमारा करना धर्म कर्म है, क्षत्रिय इस बात का सारा रहे समझते मर्म है। हिंसक पशु का वध करना ना हमारे लिए कोई पाप है, इसीलिए अब तुम लौटा लो दिया जो तुमने शाप है। इतना सुन उस फकीर को और अधिक क्रोध आया, राजा खुद न आया घमंडी नौकरों को भिजवाया। जिसको कुछ सिद्धि मिल जाती उसको होता घोर अभिमान, अपने आगे फिर वे किसी की बात सही ना लेते जान। कहा पलट कर यदि वह काफिर रसूल शरण न आएगा, तो वह उसी भांति तड़प कर शीघ्र ही मृत्यु पाएगा। आए यदि वह हाथ बांध कर ऊपर रुमाल ढक करके, तो वह अपने प्राण ले जाए यहाँ पर आके बचा करके। सैनिक दौड़े दौड़े आए कहा राजा से सारा हाल, भरा क्रोध राजा तब बोला होकर धीर वहाँ विकराल। वह न बोला बोला उसका पारंपरिक था स्वाभिमान, अरे प्राणों की खातिर अपने खून राज मर्यादा मान। मैं न जाऊं कभी वहाँ पर चाहे प्राण चला जा रे, लेकिन क्या हिंदुओं के देवी देव मरे सारे, लेकिन क्या
हिंदुओं के देवी देव मरे सारे। यह सुन उनके चारण बोले, हे महाराज आप धैर्य धरें, अब हम ही अपनी माता का कष्ट हरण आवाहन करें। करो करो मैं धैर्य धरूंगा, अब तुम जो चाहो सो करो, लेकिन मुझसे उस फकीर से मिलने की ना बात करो। अब लगे करनी माता से चढ़ाऊं सिर जाऊं करने, पूजा की पावन अग्नि जला वे ज्योति प्रचंड थे करने। देखा थोड़ी देर में ही श्वेत चील उड़ती आई, महल कंगूरे बैठी मानो अपनी करुणा वह माई। महल कंगूरे बैठी मानो अपनी वह करुणा माई। हाथ जोड़ कर उनने उसको राजन को भी बुलवाया था, श्रद्धा सहित महाराज को उसका दर्शन कराया था। महाराज अब देखें आप, कष्ट तनिक भी नहीं रहे, हुआ भी ऐसा ही था जैसे उनने वचन कहे। महाराज ने हो प्रसन्न तब करणी माँ मंदिर बनवाया, स्वर्ण देश नौको माता को खड़ाऊं रजत कपाट चढ़वाया। स्वस्थ हो एक आदेश दिया, जितने अलवर रसूल शाही, शीघ्र छोड़कर अलवर को जाएं, न हो उनके मुंह स्याही। यह सुनकर के भाग छुटे सब, शीघ्रता अलवर छोड़ दिया। उनके समय में तो कम से कम यहाँ से अपना मुंह मोड़ लिया। इससे यही ज्ञात होता है, स्वधर्म मरना श्रेयस्कर है। स्वधर्म में प्राण त्यागने से जग में ना कुछ बेहतर है। ऐसी दानी मानी दिव्य विभा चली गई उत्तर को, दिन था वह फरवरी 1870 को। मेरे पोतों को थी हाँ जब, मेरे पोतों को थी हाँ जब नजर एक दिवस लग गई। पत्नी दृष्टि थी दौड़ी दौड़ी मुंशी महारानी ओर गई। उसने कहा जाओ ले आओ तुम उनके चरणों का जल, यदि कृपालु राम रहेंगे होगा पोतों का मंगल। भरी दोपहरी जेठ में पहुंचा, जा चरणों में बैठ गया। न जाने थी लगी आँख कब, मैं तो वहीं था सो गया। मैं तो वहीं था सो गया। माता ने आ लिया गोद सर, माता ने आ लिया गोद सर, धीरे धीरे था सहलाया। मैंने कहा जो सारा विवरण माता ने ही था बतलाया। जब मैं जाग पता चला तब, जब मैं जागा पता चला तब, माता ने थी पास कहीं। सोच सोच सारा सपना में बैठ रहा कुछ उदास वहीं। फिर आया धीरे धीरे चल अपने में निवास पर, लेकिन मेरी इन बातों का करे कौन विश्वास पर। वीर भूमि कभी रिक्त न होती अपने वीर सपूतों से,
फिर वह आती दिव्य विभाएं, द्वारा वे पृथ्वी पूतों से। आती रही हैं आती रहेंगी, आती रही हैं आती रहेंगी, हम सब उनको पाएंगे। उनके वीर दिव्य चरित्रों के गुण आगे गाएंगे। उनके वीर दिव्य चरित्रों के गुण आगे गाएंगे। बोलो महाराजा बख्तावर सिंह जी की जय। बोलो महारानी मूसी की जय।